टैक्टिक्स आर ऑलवेज यूजफुल। तो समझिए मैं आपको बोलूँगा मोस्ट कॉमन नेगोशिएशन होगा सैलरी का, मोस्ट पीपल डू। तो क्या टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं? एक है विच इज़ कॉल्ड, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए कि एचआर मैनेजर है आप है, आपको अपना लेवरेज बढ़ाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं लेवरेज बढ़ाना? इज थ्रू इंक्रीजिंग योर ऑप्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल टैक्टिक है, अगली बार आप एचआर से बात कर रहे हैं, हमेशा एचआर को बोलिए मैं 2 और जगह इंटरव्यू कर रहा हूँ। वैसे वो सही है गलत है किसी को फर्क नहीं पड़ता, जस्ट द फैक्ट आप कह रहे हैं कि 2 और जगह मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपका वो लेवरेज बढ़ रहा है एंड एज अ रिजल्ट यू मे गेट अ बेटर फर्स्ट ऑफर। नंबर 1 सिंपल टैक्टिक, जस्ट थोड़ा सा झूठ सभी बोलते हैं चलता है, बट दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर ऑफर। सेकंड थिंग यू हैव टू लुक एट इज, ये साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। तो आई डोंट नो इफ यू कैन डू अ पोल हियर, बट अगर मैं लोगों को पूछूं कि आपको अगर एचआर पूछ रहा है आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कौन सा आंसर देंगे? 14 lakhs या 13 to 15 lakhs? Both are mathematically the same. 14 lakhs या 13 to 15 lakhs, अगर आप पोल कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बट द साइकोलॉजी ऑफ नंबर सेज कि 14 lakhs इज अ डिजास्टर, 13 to 15 इज द बेटर आंसर। क्यों? द रीजन इज एज फॉलोज, अगर आप एक फिक्स्ड नंबर देंगे 14 lakhs जैसे मैं कह रहा हूँ, हाउ डज द ह्यूमन माइंड वर्क? 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो 14 आपका 12 या 11 फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। 13 से 15 का बेनिफिट ये है, और रिसर्च ने ये बताया है कि फर्स्ट राउंड में द पर्सन डज नॉट गो बिलो 13, तो आपका जो लोअर सीलिंग है वो सॉर्ट ऑफ कैप्ड है, 13 पे अटका हुआ है। सो सिंपल हैक लाइक दिस, 14 वर्सेस 13 आपको 1-2 लाख ज्यादा दे देगा। So that's the second tactic you can all use. Third tactic you can all use in negotiation is what is called non-monetary variables. कभी-कभी ये भी होता है कि एचआर के हाथ बंधे हुए हैं, सच में उतना उनका बजट है ही नहीं, बट आप बहुत कुछ जो नॉन मॉनेटरी है पूछ सकते हैं। सिंपल थिंग्स यू कैन से कि आपके कंपनी में कोई ट्रेनिंग है जिसमें मैं जा सकता हूँ। नंबर 2, मैं अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, आप क्या मुझे 2 इंटर्न्स मेरे अंडर एलोकेट कर सकते हैं कि मुझे पीपल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मिल जाए? नंबर 2। नंबर 3, कैन यू गिव मी अ फैंसियर टाइटल? जो अभी मेरा टाइटल है, कैन यू गिव मी अ स्लाइटली फैंसियर टाइटल? तो वो हेल्प करता है। तो ऐसे जो नॉन मॉनेटरी चीजें कभी-कभी लोगों के हाथ में होता है जो उनके लिए जीरो कॉस्ट है बट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो एक मैसेज है कि आपको लाइफ लॉन्ग नेगोशिएट करना चाहिए। अगर लॉर्ड गणेश और वेद व्यास ने किया है तो आप तो इंसान है, आपको तो करना ही चाहिए नेगोशिएशन। टाइटल से फर्क पड़ता है? टाइटल से फर्क पड़ता है। इन द काइंड ऑफ सोसाइटी वी लिव इन, थिंक ऑफ इट दिस वे, आप एक क्लाइंट फेसिंग रोल में है, सिंपल, ठीक है। 2 लोग आ रहे हैं, एक कहता है मैं मैनेजर हूं ऑफ दिस अकाउंट, दूसरा कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। नाउ द वे वी इंडियंस आर, हम एक्चुअली इंडियंस आर आल्सो वेरी स्टेटस लेड सोसाइटी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है हम उसको थोड़ा से 2 एक्स्ट्रा सेकंड देंगे, अब सही है गलत है नहीं पता, बट उसको थोड़ा सा देंगे। तो इफ यू सी ऑल द कॉर्पोरेट बैंक्स, द जॉइनिंग लेवल फर्स्ट टाइटल इज वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए किया जाता है क्योंकि दे हैव टू मीट वेल्दी पीपल, उनको लगना नहीं चाहिए कि कोई जूनियर आदमी आ गया, इसलिए जो एंट्री लेवल है वही वाइस प्रेसिडेंट है, दैट इज व्हाई दे डू इट। सो इन इंडियन कल्चर द टाइटल मैटर्स अ लॉट। इन